हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 6 प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है भक्ति कैसे की जाए, कैसे भक्ति करना चाहिए, इस बारे में है। श्री रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता जो सनातन गोस्वामी हैं, उन्होंने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरिभक्ति विलास का संग्रह किया है, हरिभक्ति विलास पुस्तक का, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले बहुत सारे विधि विधानों को उद्धृत किया है, उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख है, जिनका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी हम सबके लाभ के लिए कर रहे हैं, ताकि हम सीखें इन विधि विधानों को और अपना भक्तिमय जीवन को जो है और सुंदर बनाएं। इस कथन का भाव यह है कि श्री रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख करना चाहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सिद्धांतों को उल्लेख करने की बात कर रहे हैं। तो अभी उदाहरणार्थ एक मूलभूत सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, वो कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सिद्धांत का उल्लेख करने जा रहे हैं। और गुरु ही स्वीकार नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कैसा गुरु? जो प्रामाणिक हो, वैष्णव संप्रदाय से हो, ऐसा गुरु स्वीकार करना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी के पास गुरु नहीं है, तो क्या करेंगे? वो दिन रात कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि मुझे कोई प्रामाणिक गुरु प्रदान करे, जिससे मैं आप तक पहुंच पाऊं। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेश से भिन्न है, तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। मूलभूत सूचना मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और विस्तृत मतलब हो सकता है एक गुरु का दूसरे गुरु से थोड़ा अलग इंस्ट्रक्शन हो, ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूप गोस्वामी पाद, या जैसे मान लीजिए वैष्णवों के लिए बहुत कंपलसरी है कि रोज हरिनाम जप करे, 4 नियमों का पालन करे, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, ये पालन करना है। तो ये मूल सिद्धांत है। ये सारे गुरु यही बात बोलेंगे कि हाँ, ये करना ही करना है ना। लेकिन मान लीजिए गोवर्धन के तट पर जो राधा कुंड है, उसमें स्नान करने को लेकर हो सकता है अलग अलग गुरु अलग अलग भी इंस्ट्रक्शंस दे, तो अपने शिष्य को उन्हीं गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। हो सकता है कोई कहे कि नहीं, स्नान ही नहीं करना, या कोई कहे कि हाँ, बहुलाष्टमी के दिन स्नान करना, या कोई गुरु कहे कि स्नान कर सकते हो। तो ये विस्तृत सूचना हुआ थोड़ा, तो उनके गुरु के भाव के अनुसार शिष्य को डील करना चाहिए सिचुएशन के साथ। तो लेकिन गुरु स्वीकार करने का जो मूलभूत सिद्धांत है, वो सबसे अच्छा है। वो कोई भी शास्त्र नहीं कहेंगे कि आप गुरु स्वीकार ना करो। कृष्ण स्वयं भगवान आए, राम स्वयं आए, तो भी गुरु स्वीकार किया। तो हम कौन होते हैं कि हम गुरु के बिना ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे? भगवान स्वयं आदर्श स्थापित करते हैं। श्री रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में ना जाकर, जो हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने बहुत विस्तार पूर्वक बहुत सारा विधि विधान बताया, इतना विस्तार में ना जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार से है। पहला, देखिए, पहला जो 5 मूलभूत सिद्धांत है, ये गुरु के ऊपर रूप गोस्वामी ने बताया। तो कितना इंपॉर्टेंस है गुरु का हमारी लाइफ में। पहला, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, अर्थात अपने ईगो को डाउन करके डिसिप्लिन होने के लिए रेडी होना, क्योंकि गुरु हमें फिर ट्रेनिंग देंगे भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए। तो शरण ग्रहण करना मतलब कि गुरु महाराज, आज से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दूसरा, गुरु के द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। दीक्षित होना बहुत आवश्यक है। गुरु दीक्षा के बिना जो भी हम मंत्र जप आदि करते हैं, वो पुण्य कर्म में बदल जाता है, भक्ति उन्मुखी पुण्य कर्म, जो हमें आगे फिर से भक्ति करने का मौका देते हैं। पर गुरु स्वीकार किए बिना जो है हम उतना उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि हमें गुरु से ही सीखने को मिलता है। तीसरा है श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। गुरु को कोई साधारण मनुष्य नहीं समझना। कृष्ण ही अंदर से परमात्मा रूप में
और बाहर से गुरु के रूप में, गुरु कृष्ण की करुणा अवतार है, कृपा का अवतार है, तो वो हमें निर्देश देते हैं। तो बड़े श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उन उपदेशों का, आदेशों का पालन करना चाहिए। चौथा है गुरु के निर्देश अनुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। गुरु निर्देश देंगे कि रूप गोस्वामी पाद ने ये कहा है, श्रील प्रभुपाद ने ये कहा है, तो वैष्णव आचार्य लोगों ने ये कहा है, तो उनके पद चिन्हों को जो है फॉलो करना, गुरु के निर्देश पे लेके, नहीं तो हमसे गलती हो जाएंगे ना। गुरु क्योंकि पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड है, रियलाइज्ड सोल है, तो उनके अनुसार हमें चलना है। पांचवा, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। अर्थात ऐसा नहीं कि बस हम ऐसा नहीं कि हम जो है बस ऐसा करेंगे कि गुरु से बस जिज्ञासा नहीं करेंगे और बस लेक्चर सुनते रहेंगे। नहीं, भागवत कथा में जो भी व्यक्ति भागवत कथा में श्रवण करता है उसको भी लाभ मिलता है, जो व्यक्ति बोलता है कृष्ण के बारे में उसको भी लाभ मिलता है, और एक व्यक्ति को लाभ मिलता है जो जिज्ञासा करता है। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि अनाप उल्टा पुल्टा कुछ भी मैं प्रश्न पूछूं मेरा उन्नति करने के लिए, नहीं, जो जिज्ञासा रियली हृदय में हो वैसा जिज्ञासा करना चाहिए। हमेशा प्रश्न पूछना जरूरी नहीं है। छठा नियम बताया गया है, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। प्रियजन, जैसे अपने प्रियजन के लिए व्यक्ति करते हैं ना, कितना सेक्रीफाइस करते हैं माता पिता लोग अपने बच्चों के लिए, या लाइक दैट। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें सेक्रीफाइस करने के लिए जो हमारे प्रिय भी है, मान लीजिए किसी को अंडा खाना बहुत अच्छा लगता है, इन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो बाधा है, तो उसको त्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हम ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हो। तो इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना ना चाहते हो। मान लीजिए हम नहीं चाहते हम भूखे रहें, मान लीजिए हम नहीं चाहते कि हम एक दिन भी रोटी के बिना रहें, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एकादशी व्रत महीने में 2 बार आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति की जननी है, भक्ति जगा देते हैं किसी व्यक्ति के अंदर एकादशी व्रत, तो उसका पालन इंपॉर्टेंट है, भले ही हम ना चाहे, तो इसके लिए रेडी रहना, मतलब कहने का तात्पर्य है। 7वां मूलभूत सिद्धांत रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। जब भी चांस मिले व्यक्ति को वृंदावन चले जाना चाहिए, छुट्टियां मनाना है वृंदावन जाए, भक्तों के संग करे, वृंदावन का दर्शन करे, परिक्रमा करे, कथा श्रवण करे, वैष्णवों से बेस्ट है। या द्वारकापुरी जाए, द्वारकापुरी वृंदावन बहुत पवित्र स्थल है, यहाँ जाने से चार्ज अप हो जाता है व्यक्ति, जगह का भी असर होता है मन पर, है ना। तो इस प्रकार करना चाहिए, मूलभूत सिद्धांत है मथुरा वास। 8वां है, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता के अनुसार संबंध रखना। भौतिक जैसे अत्याहार नहीं करना, बस जीवा का स्वाद है तो कुछ भी खाते रहे, नहीं, जो शरीर को जरूरत है। कहते हैं ना आयुर्वेदा में कि आप खाना ऐसे खाओ आहार कि जैसे आप दवाई खा रहे हो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, नहीं तो आपको दवाई खाने की तरह खाना पड़ेगा, ये दवाई वो दवाई, है ना। तो इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक स्वीकार नहीं करना है कोई भी वस्तु, और भौतिक जगत में उतना ही संपर्क रखना है, उतना ही संबंध रखना है जितना ज़रूरी हो, है ना। जैसे ऑफिस में भी प्रोफेशनल रहना है, काम एकदम ऑनेस्टली करना है, काम से बात करना है, अदरवाइज ये प्रजल्प वो बात, उनकी बुराई ये सब नहीं करना, या फिल्मी बातें या पॉलिटिक्स की बातें, उससे ऑफिस के काम का कोई लेना देना नहीं है। तो आवश्यकता के अनुसार संबंध रखें। 9वां है, एकादशी के दिन व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एकादशी के दिन जो व्रत नहीं करते, अगर वो जिंदगी में कभी किसी ने पाप नहीं किया है, लेकिन एकादशी के दिन पाप पुरुष कहाँ घुस जाते हैं, समस्त अन्नों में घुस जाते हैं। अगर अन्न उस दिन खाते तो पाप नहीं भी करे,
तो सारा पाप, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, ये सारा पाप जो है उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो क्योंकि पाप पुरुष भगवान के पास आए थे, अब भगवान दयालु है। पाप पुरुष कहते हैं सब लोग एकादशी व्रत पालन करने लगे जब से आपने एकादशी की सृष्टि किया है, तो फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगा, इसलिए मैं बहुत पतला दुबला मरने वाला जैसा हो गया हूँ। तो भगवान को दया आया, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जो लोग एकादशी पालन नहीं करेंगे तो उनके अंदर आप प्रवेश कर सकते हो। कैसे? क्योंकि उस दिन आप अन्न में निवास कर सकते हो, एक दिन के लिए बस अन्न में। तो इस तरह से मिलता है। 10वां, पवित्र वृक्षों की यथा बट वृक्ष की पूजा करना। तो ये हमारे कल्चर है। तो विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नवदीक्षित भक्त उपर्युक्त 10 नियमों का जो ये उल्लेख किया है, अभी 10 नियम, इसका पालन करता है तो वो निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। तो ये 10 बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।